रेकी हीलिंग करते हुए हमें समझना पड़ता है कि जो भी बीमारी के लिए हम हीलिंग कर रहे हैं वो किस किस चक्र से जुड़ी है, उसकी किस किस प्रॉब्लम से जुड़ी है, तभी हम ठीक तरीके से उसकी हीलिंग कर पाएंगे। देखिए, अगर आप अपनी ही हीलिंग करते हैं, किसी और की नहीं करते, तो भी आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है वो बेसिकली कहाँ किस चीज़ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जब हम चीज़ें समझ जाते हैं ना कहीं हम रेकी के मर्म को समझ लेते हैं, और फिर हमारे लिए रेकी बहुत आसान हो जाती है, और फिर हम बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं कि हमें रेकी में क्या और कैसे करना है। पहले तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी की भी हीलिंग करते हैं, अपनी या किसी की भी, तो ये चीज़ आप याद रखिए कि आपको पूरी तरीके से कनेक्ट होना है। चाहे आप अपनी करें आँख बंद करके, महसूस करके, खुद को गहराई में अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। आप किसी और की कर रहे हैं तो आप उसके साथ गहराई में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि आप उसके चेहरे को देख रहे हैं क्या है, तो आप उसकी ऊर्जाओं को महसूस कर पाएंगे, आप इसके ऑरे को महसूस कर पाएंगे। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। जैसे अब डिप्रेशन बहुत आ रहा है आजकल, और अभी न्यूज़ भी आई डिप्रेशन वाली, तो सबसे पहले डिप्रेशन पे बात करते हैं। डिप्रेशन की जब हम प्रॉब्लम करते होते हैं तो हमें समझना है कि इसकी हील करते हुए ये किस किस चक्र से जुड़ी हुई है। जो भी हम प्रॉब्लम्स की हीलिंग करते हैं वो मूलाधार चक्र से तो जुड़ी होंगी, क्योंकि मूलाधार चक्र क्या है? रूट चक्र, जड़ है हमारी, मूल है। मूल में तो सब कुछ है, वही सब हम लेकर आए हैं। हम कैसा बीज लेकर आए हैं अपने जीवन में, हम कैसी चीज़ लेकर के आए हैं, रोटी कपड़ा और मकान उससे जुड़ा हुआ है। हमारी जितनी भी अपब्रिंगिंग्स हैं वो उससे जुड़ी, मतलब जो भी चीज़ें हम शुरुआत में लेकर आए हैं, हम किस घर में आए हैं, कहाँ हमने जन्म लिया, हमारे माता पिता कौन है, कुछ भी, सब कुछ हमारी शुरुआती चीज़ें उससे जुड़ी हैं। तो वो चक्र हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ में वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं आप इसके डिप्रेशन की। तो हार्ट चक्र हमारा, ये अनाहत चक्र जो कि जुड़ा हुआ है हमारी संवेदनाओं से, हमारी भावनाओं से, बहुत सारी चीज़ें जो भी हम जीवन में देखते हैं ना, और हमें पहले जो चीज़ें मिलती हैं जीवन में, उसके हिसाब से ही हमारी विचारधारा बनती है, उसके हिसाब से ही हम क्या महसूस करने वाले होते हैं वो बनता है। एक व्यक्ति को अच्छा अच्छा मिलता है, वो अच्छा सोचता है, आदर्शवादी होते हैं, तो नॉर्मली देखते हैं कि उनके घर में बच्चे भी वैसे निकलते हैं। वही चीज़ें वैसे ही आपकी भावनाएं बनती हैं, क्या आप लेकर आए हैं, क्या आपने देखा है। तो हार्ट चक्र आपकी भावनाओं से जुड़ा है। जब भी इमोशनल प्रॉब्लम आती है तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप देखिए कि जो आपका थर्ड आई चक्र है वो जुड़ा है आपके चेतन मन से और अवचेतन मन से। आपका आज्ञा चक्र, चेतन मन क्या है आपका? वो चीज़ें जो कि हम नॉर्मली अभी लाइफ में कर रहे हैं, जाने अनजाने। और अवचेतन मन है जो हमें पता ही नहीं है, हम ऑटोमेटिक करते हैं। कोई किसी की आदत होती है, बार बार बोलता है, कोई काम है, कोई चीज़ हमें अनायासी पसंद आती है, कोई स्पेशल मिठाई हमें पसंद है, कोई खाने की चीज़ हमें पसंद है, कोई व्यक्ति विशेष हमें पसंद है, कोई गाना, कोई चीज़ें जो बिल्कुल हमें पता नहीं होता कि हमें क्यों पसंद है, कोई लॉजिक भी नहीं होता हमारे पास। हमारा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, हमारा मन कर रहा है खीर खाने का, मिठाई खाने का, इन चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं होता। लेकिन ये बातें पूरी जुड़ी होती हैं हमारे अंतर मन से, हमारी उन भावनाओं से जिनको हम समझ ही नहीं पाते, उन सारी बातों से। तो थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनसे जुड़ा हुआ है। तो आपको इन सब चक्रों की भी साथ में हीलिंग करनी है, और आपको ये अफर्मेशंस भी देनी है कि वो व्यक्ति जिसे डिप्रेशन है वो जिंदगी को सकारात्मक ले, पॉजिटिव वे में ले, जिंदगी की जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो डिप्रेस नहीं हो, उनसे उनको चैलेंज समझ के ले ले, आगे बढ़ने की उसमें शक्ति आए, हिम्मत आए। ये सारी चीज़ों के बाद आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस भी देनी होंगी, क्योंकि डिप्रेशन तभी आता है जब व्यक्ति अंदर से टूटता है, वो जीवन के प्रति लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, कभी कभी आलस से भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती। तो आपको समझना पड़ेगा उस व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है। जब आप जुड़ेंगे ना उसके ऑरे से तो आप समझने लग जाएंगे, फिर आप उसके चक्रों की हील करेंगे तो भी आप समझने लग जाएंगे। तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसको मुझे क्या फॉर्मेशंस देंगे, इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपनी लाइफ एकदम डिस्टर्ब सी बना रखी है, उठने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, इससे भी डिप्रेशन आती है। और कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल एकदम बैलेंस बना दी, उसी टाइम खाना है तो उसी टाइम खाना है, इससे भी डिप्रेशन आती है। अति किसी भी चीज़ की खराब होती है, वो आपको देखना है
कि वो व्यक्ति किस तरीके से अपनी लाइफ को बना के चल रहा है। जब आप उसकी फ़ोटो देखेंगे, ऑरे से कनेक्ट होंगे, आप समझने लगेंगे उसकी भावनाओं को। फिर आप उसके चक्रों को हील करेंगे तो भी आप समझने लगेंगे दूर से। तो आपको ये सब हीलिंग देकर उसको अफर्मेशंस भी देनी है, तो आप उसको बेटर तरीके से हील डिप्रेशन के लिए दे पाएंगे। अब जैसे हम बात करते हैं बैक पेन की, बैक पेन में भी रूट चक्र तो जुड़ा ही होगा, क्योंकि हर चक्र के आसपास जो उसके शारीरिक हिस्से होते हैं वो चक्र उसी से ही जुड़ा होता है। बैक के लिए तो रूट चक्र सबसे इम्पॉर्टेंट है, और साथ में है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र क्या है? जो भी जीवन में चीज़ें, रूट चक्र में तो हमें जो भी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। फिर स्वादिष्ठान में है कि हमें क्या क्या चीज़ें हमने भोगी, रिश्ते क्या भोगे, सुख क्या भोगे, लग्जरी क्या भोगे। फिर मणिपुर में आता है कि अल्टीमेटली उन चीज़ों को हमने क्या लिया, हम लाइफ में क्या बने, कि हमारी जो परिस्थिति है, हमारा जो घर है, उसके हिसाब से हमारी एजुकेशन होगी, हमारी चीज़ें होंगी, हमारी अपब्रिंगिंग होगी, हमारी सोच होगी। फिर वो मणिपुर चक्र भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा, अगर उसे बैक पेन हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति ओवर बर्डन फील कर रहा हो, ऑफिस में उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो। फिर हमें उसका थर्ड आई चक्र भी करना पड़ेगा। या फिर अगर हम देख रहे हैं कि उसके अंदर कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, वो बहुत करना नहीं चाह रहा, थक गया है कि मैं बहुत ज़िंदगी में कर करके थक गया, अब मुझे रेस्ट चाहिए, फिर हमें उसका हार्ट चक्र करना पड़ेगा, अनाहत चक्र करना पड़ेगा। साथ में वो चीज़ें आपको उसके ऑरे के साथ कनेक्ट करके समझनी पड़ेंगी। कोई भी बीमारी हमारे शरीर को बहुत बाद में लगती है, सबसे पहले हमारे मन को लगती है। हमारी आत्मा पीड़ित होती है किसी भी चीज़ से, जब तक वो उसका बोझ झेलती है झेलती है। जब वो झेल नहीं पाती, वो समस्या हमारे मन में आ जाती है। फिर हम चिड़चिड़े होते हैं, बेचैन होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को भी इरिटेट करते हैं। अगर हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते, हम अपने अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, और फिर वो हमारे शरीर को पकड़ती हैं चीज़ें। बस अगर आप अपने आत्मा को संतुष्ट नहीं रखते, आप अपने मन को संतुष्ट नहीं रखते, आप अगर इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, आपको लगता है नहीं हम तो भाई इन चीज़ों को रोकना है, सिस्टम ने बोला है, लोगों ने, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बीमारियों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आत्मा की संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, तभी मेडिटेशन के लिए कहा जाता है। तो आप जब भी किसी की हील कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को समझिए कि इसके अंदर किस चीज़ की दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से ये जीवन में इस प्रॉब्लम को झेल रहा है, क्या है इसका इमोशनल सेटअप कैसा है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसी तरीके से जीवन को जीता है। जैसे एक वो भी है तुलसीदास जी की, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। हम लोग जीवन में जो चीज़ें देखते हैं, मिल देते हैं, उसी के हिसाब से हमारा दृष्टिकोण बनता है, और हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से ही हमारी समस्याएं हमारे पास आती हैं। जब तक आप गहराई से इन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि उस व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है, किस चीज़ ने उस व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा पीड़ा दे दी और वो उस पीड़ा को सह ही नहीं पा रहा है, और फिर उसकी बीमारियाँ की, वो चीज़ हमें समझनी। जब तक हम उस पीड़ा को समझ के उसको कनेक्ट करके उसको हील करना नहीं शुरू करेंगे, हम उसकी बीमारी को पूरी तरीके से हील नहीं कर पाएंगे। उसके अंतर मन से भी जुड़ना पड़ता है। वो तभी होगा जब आप रिलैक्स होके, कूल होके, पेशेंसली अपनी हीलिंग करने के बाद बैलेंस होके किसी और की हीलिंग करेंगे, या अपनी भी जब करें तो एकदम कूल होके, रिलैक्स होके करेंगे, अपनी एनर्जीज को फील करेंगे, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा आपकी जीवन में आपको क्या क्या समस्या और क्यों आप इस तरीके के हैं। रेकी हीलिंग कहने के लिए बहुत इजी हो जाती है, लेकिन ये बहुत गहरी है। इसमें बहुत गहराई से आपको अपने आप को समझना होता है, अपनी ऊर्जाओं को समझना होता है, और दूसरों की ऊर्जाओं को समझना होता है जब आप दूसरों की कर रहे हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को समझ जाए ना, फिर आपको रेकी मुश्किल नहीं लगती, फिर आप फटाफट कनेक्ट हो जाते हैं। और आप नहीं समझ पाते तो आप उलझते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रेकी सीखता है ना, वो अपने आप इन सारी चीज़ों से रूबरू होता ही रहता है अपने अपने तरीके से, क्योंकि रेकी आपकी ऊर्जाओं के स्तर को बढ़ाती रहती है। जब आप डेली 7 चक्र हील करते हैं खुद को, तो आप अपने आप ही अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते रहते हैं। तो आप रेकी हीलिंग, अपनी 7 चक्र हीलिंग रेगुलर रखिए और खुद की कीजिए। अगर किसी अपनों की करना चाहते हैं तो अपने आप को पहले प्रोटेक्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रेकी को अपने जीवन में प्रयोग कीजिए, हर एक
व्यक्ति को रेकी हीलिंग आनी ही चाहिए, हर एक को आनी चाहिए, और हर एक को मेडिटेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया तकनीक है जिससे हम जीवन में संभल पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, आपके ऑरे के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में, शास्त्र के बारे में बताती रहूँगी। आप जानना चाहते हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आए आपके पास, और लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है कमेंट दीजिए। आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। अगर आप को अच्छी लगती है मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।